नमस्ते, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। होप करता हूं कि आज आपको आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी सुनाई दी होगी वो कल के वीडियो के सारे पॉइंट्स उन्होंने एज इट इज़ बोले। अब आप ये बहुत सारे लोग अगर उस बात से एडमिट करते हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और इसी बात पर एक लाइक शेयर सब्सक्राइब हो जाए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, इतना बड़ा एक्सपेक्टेशन तो मुझे नहीं था। याद करिए कल की वीडियो में बोला था कि निगेटिव तो कुछ नहीं होने वाला है, पॉजिटिव चीज़ें तो है, लेकिन इतना ज़्यादा मार्केट उठ जाएगा ये मैं भी नहीं सोचा था। एंड आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ से यहाँ तक मैं आराम से कमा रहा था, अच्छे खासे पैसे में प्लस में था, 170 180 आराम से था। फिर मेरे को लगा यार कि यहाँ एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस मार्केट ले सकता है। ठीक है, मैं कहा कि चलो इतना लालच भी नहीं करते हैं, पोजीशन बदल लेते हैं, क्योंकि इतना बड़ा मूवमेंट, बहुत बड़ी बात तो उन्होंने कुछ बोली नहीं थी। मैं सोचा कि ठीक है चलो पुट में पोजीशन, और जैसे ही पुट में पोजीशन लिया, ये देखिए ना, मजा आ जाएगा आपको देख के। ये देखिए, ये देखिए। So this is the final panel for today's. Okay, before moving ahead in this video, अब देखो मैंने लॉस किया तो लॉस का भी मैंने ब्रोकरेज दिया होगा। इसी बात को बचाने के लिए मैंने आपके लिए लाया एक शानदार ऐप। मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं शून्य बाय फिनवेशिया, जो कि आपको कमीशन फ्री एंड फॉरएवर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग का मौका देते हैं। आप यहां पर जाकर देख सकते हो कि इनका जीरो ब्रोकरेज फी है, जीरो अकाउंट सेटअप फीस है, आप कॉल करो ट्रेड करो फीस है, जीरो क्लियरिंग फीस है। अब बहुत सारे लोग यहां पर हैं जो जानना चाहते हैं कि सौरभ भाई, जैसे मान लो मैं यहां पर एफएनओ ट्रेडिंग करता हूं, मान लो मैं ऑप्शंस में 200 रुपये का कोई चीज़ खरीदा और 250 रुपये का कोई भी स्क्रिप्ट बेच दिया 50 पॉइंट पे, और मान लो मैं अपनी बात करता हूं, मैं 900 क्वांटिटीज मान लो ट्रेड करता हूं। अब जैसे मैं यहां पर कैलकुलेट कर रहा हूं, देखो मैजिक शुरू। यहां पर देखिए क्या लिखा है दोस्तों, यहां पर लिखा है कि टर्नओवर चार्ज ब्रोकरेज जीरो। यही तो हम चाहते हैं कि चलो भैया, प्रॉफिट हो तो भी 1 रुपया ना देना पड़े, लॉस हो तो भी 1 रुपया ना देना पड़े, साथ ही साथ में आपको सिर्फ ट्रांजैक्शन चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस, जीएसटी वगैरह जो सरकारी चार्जेस वो लगेगा। अब एक नई चीज इनके अंदर आई है, ये एआई पावर्ड प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स लगाते हैं स्टॉक मार्केट के लिए। इसके बारे में ज्यादा जानना है तो सुनो, आई नो फर्स्ट के साथ कोलैबोरेट करके ये आपको दे रहे हैं एल्गोरिथम फॉरकास्ट, मार्केट फॉरकास्ट और हीट मैप्स। इसको आप यूज कैसे कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पर कुछ वीडियोज है, इस वीडियो को देखो। और जो लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट वगैरह करते हैं उनके लिए बेहतरीन चीज है। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि सौरभ भाई, हम इस पर्टिकुलर चीज में हम किस तरीके से अकाउंट ओपन करें या किस तरीके से हम ट्रेड करें, क्या है इसकी हिस्ट्री, शून्य क्या सेबी रजिस्टर्ड है, क्या इसके पास प्रॉपर लाइसेंसिंग है। तो भाई साहब, जैसे आपका नॉर्मल ब्रोकर होता है, सब कुछ इनके साथ एसोसिएटेड है। आप अबाउट सेक्शन में जाकर देखोगे, इनकी पूरी हिस्ट्री आपको दिख जाएगी। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इनके पास एनएससी, बीएससी, एमसीएक्स सबके क्लियरिंग मेम्बरेंस है, सीडीएसएल, एमएफआई, एनसी, डेक्स और एनबीएफसी का भी लाइसेंस और सेबी रजिस्टर्ड है। तो आपका पैसा भी सेफ है, आपका ब्रोकरेज भी नहीं लग रहा है। और मैं तो कहता हूँ ये रिटेलर्स के लिए एक सेवियर वाली चीज हो गई। एक बार जाओ ट्राई करो, वैसे भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वीडियो के टॉपिक पर वापस आ जाते हैं। तो मार्केट खूब नचाया, प्रॉफिट दिखाया, प्रॉफिट लेके लॉस में। लेकिन अच्छा क्या मुझे लगा, अच्छा ये लगा कि जो हम लोगों ने आज कल ही डिस्कशन कर लिया था, आज आरबीआई ने सेम टू सेम कहा। एक बार पूरा हाईलाइट कर देते हैं कि क्या चीज़ें कैसे हैं। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं। तो कमेटी ने ये डिसाइड किया यहाँ पर कि रेपो रेट को अनचेंज रखा जाएगा। इसके बारे में हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। उसके बाद दोनों देखिए, उन्होंने कहा कि विड्रॉयल ऑफ एकोमोडेशन हम अनचेंज रखते हैं। अब बहुत सारे लोग जो विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन नहीं जानते, मैं बता देता हूँ, लिक्विडिटी को रोक कर रखना। ज़्यादा पैसा देने से सब खर्चा करेगा, फिर वही बात, बार बार एक ही चीज़ नहीं बताना चाहिए। पैसा ज़्यादा खर्चा होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन डाउन लाना है, बढ़ाना नहीं है। एमपीसी एक्सपेक्ट कर रहा है कि नॉर्मल साउथ वेस्ट मानसून इस बार एग्रीकल्चर एक्टिविटी को सपोर्ट करेगा। एक चीज इन्होंने नहीं बोली, मुझे उस बात का बहुत दर्द है, इन्होंने हीट स्ट्रोक के बारे में नहीं बोला। लेकिन जो हीट स्ट्रोक के बारे में सवाल था, एक पर्टिकुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक किसी न्यूज चैनल वाले ने तुमसे पूछा कि अच्छा ठीक है सर, मानसून का एक फोरकास्ट है कि अच्छा है, चावल की खेती अच्छी होगी, गेहूं की खेती कट चुकी है। अब ये बताइए कि ये जो हीट स्ट्रोक आ रहा है, जो हीट का एक वेब आएगा, उससे धान को बर्बादी नहीं है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप लोग फॉरकास्ट को ध्यान से सुनिए, वो ऐसे नहीं है, वो ऐसे है। तो कहीं ना कहीं बात घुमाया गया, लेकिन इस टॉपिक पर चर्चा हुआ जो हमने कल डिस्कस किया था। प्राइवेट कंजम्पशन में मोमेंटम, रेजिलिएंट, रोबस्ट ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ, ये सब वर्ड आपने सुने होंगे जो हमने कल कहा था। देखिए यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ की भी बात हो गई कि जीडीपी का जो ग्रोथ फॉरकास्ट किया जाए 7% पर है। ग्रोथ रेट जो क्वार्टर और क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 का होगा उस तरीके से होगा। 7.1% पहले क्वार्टर में, फिर 6.9%, फिर 7%, फिर 7% रिस्पेक्टिव होगा, जो कि अच्छा नंबर है।
उसके बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस के बढ़ते प्राइस को ट्रेंड को भी फर्मली मॉनिटर करने पर स्ट्रेस किया है और इन्होंने एक बात पर जोर किया है कि आने वाले कुछ समय में हमने $90 पर उस पर भी क्रूड खरीदा है और आने वाले समय में हम $85-82 पर जाएंगे, जो कि एक अच्छा न्यूज है। तीसरी चीज़, इसके अलावा एमपीसी एक्टिव, ये बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है, कमेटी ने फिर एक बार, हाँ कल एक चीज़ गलती हो गई थी मुझसे, कई लोगों ने कमेंट में बोला, जो कमेटी थी हमने कहा था कि 5 होगा तो 4 लोग बोलेंगे पॉज कर दो, 1 लोग बोलेंगे रेट बढ़ा दो, अगर 8 होगा तो 7 लोग बोलेंगे पॉज कर दो, 1 लोग बोलेंगे बढ़ा दो, लेकिन टोटल 6 मेंबर हैं, कल मैं जाके चेक किया, लेकिन बात तो वही है ना, बात वही हुई कि 5 ने बोला पॉज कर दो, 1 ने बोला बढ़ा दो, तो पूरा का पूरा स्क्रिप्ट सेम एज इट इज़ उन्होंने यहाँ पर गवर्न किया। अब आपका क्या काम है, अगर आपको लगता है कि यार इतनी परफेक्ट एनालिसिस मिली है, सौरभ भाई ने दिया है, और तो और वीडियो कल की अभी पड़ी है उसमें जाके देखो, साफ साफ बोला गया था यू आर गोइंग टू लॉन्ग द पोजीशन, बिकॉज कुछ भी निगेटिव नहीं था, लेकिन मार्केट ने बहुत ऊपर मूवमेंट कर दिया। अब होता क्या है, जैसे आप एक नीचे से बाइंग करते हो, उसके बाद आप सोचते हो कि कुछ पोजीशन में लेके जाऊंगा मंडे के लिए, तो मैंने कुछ पोजीशन बनाया निफ्टी का पुट और कुछ पोजीशन कॉल का पुट, मैं सोचा कि कितना लॉस देगा, ज़्यादा नहीं देगा, तो मैं कल मंडे के लिए कैरी कर लूंगा, लेकिन वो 300 पॉइंट भाग गया, तो उस वजह से लॉस हुआ, वरना आप इसको आज एज अ पॉजिटिव कंसिडरेशन में रखना। अब मार्केट के अंदर क्या डिस्कशन करने के लिए बचा, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखो भाई साहब, ये तो हो गया न्यूज़ बेस्ड चीज़। दिक्कत कहाँ पे है कि आज मार्केट ने बहुत सारे लोग को लॉन्ग कर दिया और निफ्टी भाई साहब ने कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं दिखाया। अब निफ्टी एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि अगर निफ्टी एक कंसिस्टेंट है कि जिसमें सारे टाइप के स्टॉक्स अवेलेबल है, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, बैंकिंग, फाइनेंशियल्स, एनबीएफसीज सब है, वो नहीं बढ़ रहा है, बैंक निफ्टी बढ़ रहा है, तो हम क्या कह सकते हो कि इट्स जस्ट ऑफ मैटर कि टोटल एंड टोटल न्यूज बेस्ड भागा है बैंक निफ्टी। न्यूज क्या थी, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, इवेंट क्या था, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। क्या हम लोग मंडे के दिन एकदम बुलिश फिर रहेंगे? नहीं। क्या हम लोग मंडे के दिन एकदम बेरिश फिर से रहेंगे? नहीं। हमें मॉनिटर करना पड़ेगा कि शुक्रवार, शनिवार और रविवार, यानी आज रात, कल और परसों क्या क्या इवेंट है, किस तरीके से आरबीआई जो प्रेस रिलीज अभी करेगा उसको भी पढ़ा जाएगा कि क्या और डेवलपमेंट हो रहे, बाहर विदेश मार्केट में क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ बाहर निकल कर आई, कल मैंने उसका जिक्र भी थोड़ा सा किया था, यूक्रेन को नेटो कह लो इसका अस्थायी सदस्य बनाने की बात चल चुकी है और मुझे लगता है कि परमानेंट सदस्य बन भी जाएंगे। तो क्या ये एक बहुत बड़ा टेंशन राइज कर सकता है क्या? ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ते जा रहे हैं, ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि गोल्ड के प्राइसेस भाग रहे हैं, ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि सिल्वर के प्राइसेस भाग रहे हैं, ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस भाग रहे हैं। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आज तुम्हारा जो एक फोमो है कि आज मार्केट भागा है तो मंडे को ही भागेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मंडे को क्या होगा मार्केट में, कैसे होगा, उसकी एनालिसिस तो मैं पूरी की पूरी आपके लिए बनाऊंगा संडे की रात को। लेकिन उससे पहले आप सब लोग जिन लोगों ने भी आज के दिन कुछ पैसा कमाया है, कुछ एनालिसिस किया है, वो लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे। एक काम कर लेते हैं, फटाफट यहीं पर डे वाइज टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी किस तरीके से मूवमेंट दिखा रहा है। तो अगर मैं इसको डे वाइज टाइम फ्रेम पे करूं तो राइट हियर अगर आप देखोगे तो एक हिस्ट्री रिपीट होते हुए दिख रही है। आप देखो बैंक निफ्टी ना भाई साहब अपने टॉप पर आने वाला है, 48,493 और 48,636 का हाई बनाया है। तो क्या हम इस तरीके से इसको मान सकते हैं कि एक बार बैंक निफ्टी जब भी पास गया फिर से गिरा, फिर पास गया फिर से गिरा, क्या मार्केट इसको क्रॉस करेगा? और अगर इस बार मार्केट इसको क्रॉस करता है, देखिए पिछली बार हाई बनाया तो ये एचडीएफसी बैंक ने इसको रोका। मैं आपको समझा देता हूँ, पिछली बार मार्केट ने हाई बनाया तो हुआ क्या कि मार्केट कुछ दिन नीचे गिरा, उसके बाद ये वाला जो बड़ा फॉल था ये एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आया होगा, आपको पता था एडीआर 7% नीचे गया था, उसके बाद मार्केट कॉन्टिन्यूअस फॉल किया, फिर मार्केट थोड़ा थोड़ा बेस बना के उठ रहा है। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो मार्केट एक बहुत बड़े चैनल के अंदर फंसा हुआ है। तो वेदर अब क्या हो सकता है कि मार्केट इस पर्टिकुलर चैनल का ब्रेकआउट करके ऊपर निकले, ऊपर भी निकलेगा तो धीरे धीरे, या तो इस चैनल का ब्रेकडाउन करे। अब हम एक इंपॉर्टेंट जोन में फंसे हुए हैं, जिस चीज़ को मैं बार बार आपके साथ रिपीट कर रहा हूं कि एक बहुत बड़ी रैली, एक बहुत बड़ा रैली मिलने वाला है ऑप्शंस बायर के लिए, वो जल्दी होते हुए दिखाई दे रहा है। मैं आपके समक्ष ऐसी एनालिसिस प्रस्तुत करता रहूँगा, ये मेरा काम है। बस आपका काम है लाइक, सब्सक्राइब और मुझे मोटिवेट करने के लिए छोटा सा प्यारा सा कमेंट। कुछ नहीं आता,
जय श्री राम बोलने आता है, बोल दो। चलो, नमस्ते, जय श्री राम।